हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज मॉर्निंग में, आज सवेरे आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है आपको लेके। जब आज उनको अभी इस वक्त आपका ख्याल आया है तो उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करे रख लीजिए। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे सुबह दोपहर शाम आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। जितना मैच करता है उतना रख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करेंट फीलिंग्स डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज प्लीज। आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी डिवाइन, थैंक यू सो मच। इतना तो ज़रूर है कि आप लोगों के पर्सन ने देखा है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे संघर्ष आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, बाधा आई है। काफ़ी कुछ टर्मोइल आप लोगों ने फेस किया है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी ऐसी रही है जिसने आपके पूरे जीवन को, आपके पूरी ऊर्जा को झकझोर के रख दिया था। अभी भी कोई बहुत शांत, बहुत स्थिर माइंड में आप लोग नहीं है, बेचैनी अभी भी है। दर्द कम हो गया होगा, ये चीज़ आपके पर्सन फील करते हैं कि दर्द कम हो गया होगा। उनको ऐसा भी लगता है कि हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर आप लोग जीवन साथी हो, पति पत्नी हो, आप लोग एक दूसरे के साथ विवाहित हो, तो उनको लगता है कि होता है हर किसी के जीवन में, हर किसी के संबंध में ये चीज़ें आती ही रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ये जो सिचुएशन है, इतनी उठापटक चल रही है, ये कभी ना कभी तो ज़रूर ठीक होगी। ऐसी आपके पर्सन की फीलिंग्स है यहाँ पे। मुझे ये फीलिंग्स जो है पता नहीं क्यों म्यूचुअल लग रही है। हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, आप लोगों को भी ऐसा ही हो सकता है, फील होता होगा। तो चौरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न और साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। वाटर साइन भी मुझे यहाँ पे फील हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त कि आप पहले जितने चहका करते थे, जितने खुश रहा करते थे, जब से आप दोनों का संबंध स्थापित हुआ है, मैं यहाँ पे किसी तरीके का ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कुछ, बल्कि वो ये समझ रहे हैं कि जिस भी रीज़न से आप दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित हुआ, आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए। आप पहले कुछ और थे, अभी आप कुछ और हो गए हो। अभी पता नहीं क्यों इतना बोझ आप अपने दिल पे लेके चलते हो, इतना आप काम करते हो। यहाँ पे भी काम है, यहाँ पे भी जिम्मेदारी है, और यहाँ पे तो इतनी जिम्मेदारी है जैसे 10-10, 20-20, 40-40 प्रकार के आप लोगों ने जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेके रखी हुई है, और उसको आप जिम्मेदारी से पूरा करते हो। आप वो हो जिसने किसी का एक बार हाथ पकड़ लिया, वो हाथ आप जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे। लेकिन जो आप लोगों का सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहा है, जो अकेलापन है उसके जिम्मेदार ये खुद को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको इस चीज़ का कर्मा नहीं मिला है, जो भी इन्होंने आपके साथ या तो किया है, या फिर कुछ किसी, हो सकता है किसी और के साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, तो उस चीज़ का कर्मा नहीं मिला है, ये चीज़ भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। तो उनको लगता है कि कर्म का बहुत रोल रहा है। और अगर उनको लगता है कि इस बर्थ में जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया, हो सकता है वो मानते हैं कि उन्होंने आपके प्रति भी कुछ नहीं किया हो, तो भी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये पास्ट बर्थ से, कुछ किस्मत से जुड़ी हुई, कुछ पास्ट बर्थ से जुड़ी हुई, कुछ डिवाइन की इच्छा से जुड़ी हुई यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि हो रही है, जो इतने दर्द का कारण बनी है, और आप दोनों के बीच में चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, अभी भी है। बस ये है कि आपने और आपके पर्सन ने, दोनों ने खुद को संभालना सीख लिया है। सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को संभालना सीख लिया, सॉरी, सिचुएशन को संभालना सीख लिया है, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे फील होता है। और वो भी इंतज़ार करते हैं कभी तो ये
ठीक होगा। देखिए यहाँ पे बोलते बोलते कार्ड भी आ गया है, विल दिस एवर चेंज। क्या आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों का जो सेपरेशन है, क्या ये कभी भी खत्म होगा? अच्छी सिचुएशन आएगी, आप लोग मिलोगे, जैसे आप इनको कॉल करो या आप इनको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, ये आपको माफ कर दे, फॉरगिव कर दे, और आप लोग दोनों ही फिर से एक हो जाओ। इवन दो आप लोग अगर मैरिड भी, क्योंकि उनके भी कुछ यहाँ पे वाइब्स आई हुई हैं, वैसी एनर्जी भी आई है, आप लोग मैरिड लोग भी देख सकते हैं। मे बी ईगो की वजह से या किसी और रुकावट की वजह से ये आपको बता नहीं पाते हैं कि आप इनके जीवन में नहीं हो, तो कितना अकेलापन है, कितना लोनली है ये पर्सन, और कितना लो एनर्जी में रहता है। थोड़े थोड़े डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, थोड़ा सर दर्द, थोड़ा बॉडी में पेन, इस तरीके की चीज़ें भी, और कुछ थोड़ी सी और चीज़ें हो सकती हैं, जो कि डिसीजेस जो हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं, वो तब शुरू हो जाती है ना, जब एनर्जी लो होती है, ऑरा वीक होने लगता है, किसी भी कारण से सोचना ज़्यादा हो जाता है, बेचैन रहते हैं, एक भय सा बना रहता है। तो जब ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति के पास जिस चीज़ का आंसर होता भी है ना, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ ना समझ में नहीं आती कि वो कैसे काम होगा। आपने ये तो कभी-कभी देखा होगा कि कुछ आप ढूँढ रहे हैं कहीं पे, तो कैसे आपके पेरेंट्स बोलते थे या बोलते हैं, "अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ और शांत होके थोड़ा ध्यान लगा के देखो कि कहाँ पे तुम ये चीज़ रखे थे।" और आप देखोगे कि हाँ, जब ध्यान लगाते हो तो ध्यान आ जाता है कि अच्छा, ऐसे-ऐसे करके मैं वो चीज़ उठा के मैं उधर गया था, उधर गई थी, और फिर मैंने वहाँ पे रख दिया, और आपको वो चीज़ मिल जाती है। और ये चीज़ आपके पर्सन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से भी मुझे थोड़े से आपके पर्सन भागते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ? क्यों आपके साथ ऐसा किया? ये आपको ये पर्सन बता नहीं पा रहा है। झिझक है, बहुत सारा झिझक। मैंने बोला ना, जैसे ये व्हील का कार्ड आया था, मुझे उसी समय एनर्जी आ गई थी कि बोझ से दबा हुआ है ये व्यक्ति, और फिर उसके बाद से 10 ऑफ वांड्स भी आ गया। एरीज जो सजिटेरियस भी आपका ये पर्सन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करूँ, मुझे जो दिख रहा है, इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत पसंद किया था, और मुझे यहाँ से भी वो चीज़ एकदम साफ दिख रही है कि कोई कमी नहीं रही है कि इसने आपको पसंद नहीं किया या ये या वो, बहुत पसंद किया। आपको एक लॉन्ग टर्म का ऑफर भी ये व्यक्ति देना चाहता था, या फिर इसने कोई प्रॉमिस आपको किया था, या फिर इसने आपको प्रपोज किया था कि चलो हम लोग एज अ पार्टनर रहेंगे, मेरे जो यार दोस्त हैं वो भी तुमको जानेंगे, तुम भी बता सकती हो कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। और कुछ लोगों ने जो थोड़े और मेच्योर एज में थे, वहां पे तो शादी तक की बात या तो इस व्यक्ति ने आपको बोल दी थी, नहीं तो इस चीज को अपने सिर्फ मन में रखा था। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं थे जो, जहाँ पे ये इतनी दूरी तक सोच रहा था। एक्चुअली ये उस वक्त किसी और को भी, या तो इसने डेट किया हुआ था, वो कर रहा था, या फिर ये उसके बारे में सोच रहा था कि आपको प्रपोजल दिया जाए या फिर किसी दूसरे को प्रपोजल दिया दिया जाए। वो उस समय उस स्टेज में था जहाँ पे उसका जॉब अच्छा चल रहा था, जहाँ पे उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, ये काफी खुश था, ये बहुत उच्च अपनी ऊर्जा की अवस्था में था, जहाँ पे इसको लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो ऑप्शंस भी हैं, मैं कितना केपेबल और कितना लकी हूँ। ये चीज़ें आपका पर्सन फील करता था जब आप उसकी लाइफ में थे। उसकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आई थी, जो मुझे नहीं पता आप उसने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन एक लक की तरह आप उसकी लाइफ में गए थे। हुआ क्या, ये मल्टीपल चीज़ों में रहा, लेकिन जब 10 चीज़ें सामने होती है ना, तो किसी एक या दो चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, और यही चीज़ वो नहीं कर पाया। यही चीज़ ये हुई कि ये आपको अच्छे से न तो जान पाया, ना तो किसी दूसरे को जिसको भी इसने चुना था आपके लिए, उसको भी ठीक से नहीं जान पाया। चेहरा अच्छा लगा, बढ़िया फिगर था, बढ़िया जॉब था, बढ़िया बिजनेस था उसका, मज़ा आता था उसके साथ में, हर तरीके से एंजॉय करना उसको अच्छा लगता था। तो इतना देख के, एंड ऑब्वियस ये कोई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन ने कोई बहुत नई चीज़ की है, शुरुआत यहीं से होती है।
लेकिन जो गहरी नज़र वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत मेटिकुलस होते हैं, मेटिकुलस मीन्स छोटी से छोटी डिटेल, वो कब क्या कर रहा है, उसका छोटा से छोटा एक्शन कैसा होता है। कुछ लोग बहुत, उनकी जो समझ होती है मनुष्य को परखने की, परिस्थिति को परखने की, वो बहुत गूढ़ होती है। वो चीज़ ये पर्सन वहाँ पे मिस कर गया था, जिसका हर्जाना उसको देना पड़ा, जिसका किसी तरीके से फाइन उसको लग गया डिवाइन की तरफ से, तो वो फाइन उसने भरा। फाइन ये भरा, आपको भी खोया, उस पर्सन को भी खोया। अब खोने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप ही हो गया या नो कांटेक्ट ही है। हो सकता है जो, जैसे जो पीछे छूट गया, उसने प्यार देना बंद कर दिया, या कुछ भी तरीके से, या किसी केस में बात ही बंद कर दी, या प्यार एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया, अपनी केयर की वो परवाह करती है या करता है। ये चीज़ जब देना बंद कर देता है ना, तब जाके आदमी को जो अकेलापन फील होता है। उधर दूसरे से भी वही चीज़ होती है, दूसरे का भी कुछ उसके साथ अच्छी नहीं बन पाई एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन दूसरे ने धोखा दे दिया, तीसरी सिचुएशन की इन दोनों में आपको लेके, मतलब किसी तीसरे पर्सन को लेके कुछ विवाद उठा हो, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। तो वो चीज़ें भी वहाँ पे हुई है। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपको ये पर्सन अच्छा लगा था, लेकिन आप संभाल नहीं पाई ये रिलेशनशिप को, कुछ डाउट्स थे आपके मन में। अच्छे तो ये पर्सन भी आपको लगे थे, लेकिन कुछ डाउट से भरे हुए थे। आप आपका जो आपकी जो रिसेप्टिविटी है ना, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो बहुत रिसेप्टिव होती है। वो एनर्जी को कैच करती है, वो ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देख के नहीं जाती। जिसकी बैलेंस्ड फेमिनाइन ऊर्जा होती है ना, वो ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देख के नहीं जाती है। तो कुछ ना कुछ जो फेमिनाइन एनर्जी में जो हमारे व्यूअर्स थे या थी, आप लोगों को खटका ज़रूर था, लेकिन सपने आपने भी बुने थे। सपने आपने भी बुने थे। अगर आपने सपने नहीं बुने होते, तो आपकी आज ये ऊर्जा इतनी लो नहीं होती। आप अपने जीवन को लेके उदासीन नहीं हुए होते। ठीक है ना? ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है, किसी और के साथ मैरिज आपकी हो चुकी है, या फिर काफ़ी पहले हो चुकी थी। तो अभी आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फ़ील करता है। तो वो फॉर श्योर आपको काफ़ी मिस करता है ये व्यक्ति। फॉर श्योर इसको, जिसकी भी पर्सन की ऊर्जा आज, मतलब इस वक्त ये है, तो फॉर श्योर वो आपको मिस करता है, और दुख है उसको, उसने किसको छोड़ के किसको चुना, इस चीज़ का दुख यहाँ पे है। अभी उन लोगों के लिए जो कि अभी थोड़े पॉजिटिव है, अभी उम्मीद है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसको किसको संभाले। जो थर्ड पार्टी की तरफ से इसको दुख मिला है, ये उस रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इसका ध्यान आपके ऊपर भी है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है या आपके साथ मैरिड है, तो फिर जिम्मेदारी है। अगर इसके इस तरीके के अफेयर्स का बच्चों को पता चल गया, जिनके भी बच्चे हैं, फिर बच्चे अपने पिता के बारे में क्या सोचेंगे, ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। हालांकि करने वाले करते ही हैं। तो ये चीज़ है, और देखते हैं आपके लिए और क्या फील करता है। समझ आई है इस व्यक्ति को, और डिवाइन ने समझाया है। डिवाइन ने कुछ इसको ये भी बताया है कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ फायर है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है। अपने लाइफ को लेके ऑप्शंस देखना बहुत गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ किस्मत का लिखा हुआ तो ज़रूर था, जो कि यहाँ पे हुआ है। ये पछतावा, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ ना कुछ होना था, तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में इस वक्त इस व्यक्ति को डिवाइन ने एक अकेलेपन में डाल के इसको कुछ समझाना शुरू किया है, और उस चीज़ का असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। डिवाइन का एक तरीके से इंटरवेंशन था यहाँ पे, और डिवाइन एक इस व्यक्ति को आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका जो रास्ता है उसको, वो आपके तरफ ही जाता है। बीच में ये कहीं बोल सकते हैं किस्मत का लिखा हुआ था, ये कहीं और मुड़ गया, लेकिन वो रास्ता मुड़ के भी फिर आपके रास्ते में जाके ऐसे करके मिल रहा है। ठीक है? और वो पर्सन जो है, वो तीसरा पर्सन पीछे छूट रहा है।
हो क्या रहा है यहाँ पे, ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है। जहाँ पे भी आपकी पिक्चर दिखी, अगर आप लोग कॉलेज में हैं, किसी जगह आप लोग कोचिंग करने जाते हैं, अम, रास्ता कुछ ऐसा है जहाँ पे कि आपका घर पड़ता हो, या आप उधर से आते हो, इसका रास्ता, इसका जो घर है बीच में है, आप जब घर के सामने से गुजरते हैं या ऑफिस में गुजरते हैं, जहाँ पे भी, तो ये आपको देखता है। और देखने के बाद, मैं प्रेजेंट की बात बता रही हूँ, पास्ट की या फ्यूचर की नहीं बता रही हूँ। देखने के बाद इसके मन में इतना प्यार उमड़ता है आपके लिए, इतना पैशन जागता है, इसको लगता है ना कि ये दौड़ के जाए और आपको बोले कि चलो घूम के आते हैं, चलो बात करते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका जो पैशन है, जो प्यार है, वो जो था, जो रोमांस था, जैसे रोमांटिक बातें आप किया करते थे, वो पीछे छूट गई है, एंड दैट इज ओके फॉर हिम। इसको पता है कि जिस दिन आप लोग दोनों एक होंगे, वो रोमांस फिर से चला आएगा, वो पैशन फिर से जागृत हो जाएगा। अभी है ना कि जब भाई देख ही नहीं रहे आमने सामने, या अगर देख भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो गुस्सा इतना ज्यादा है या दुख इतना ज्यादा है। और जब इतना दुख होता है तो पैशन कहाँ से, वो कहाँ से पैदा होगा वो पैशन, उस दुख के सागर से। तो इसको यही लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप लॉजिकल हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इन दोनों एनर्जीज में यही समझ में आ रहा है कि आपका पर्सन जो है वो अम, आपको ऐसा देखता है ना कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, और हर किसी को पार्टनर ऐसा ही चाहिए होता है। बाकी की जो अलग चीजें हैं, उसका जॉब, उसका करियर पार्टनर का, उसका परिवार, उसका पैसा, वो कितना एडजस्टिंग है मेरे साथ, वो मेरी बात को ज़्यादा माने, वो मेरी बात को ज़्यादा फॉलो करे, मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब ना पूछे, तो ऐसा पार्टनर तो सबको चाहिए होता है। मुझे ज़्यादा फ्रीडम दे, मेरी गलत हरकतों को भी एकदम अनदेखा कर दे या माफ़ कर दे, ऐसी चीज़ें होती हैं मन में सबके। तो यही होता है कि मेरी ही चले, तो वैसे आपके पर्सन की भी फीलिंग्स रही होंगी। पर इतनी समझदारी इसके अंदर में डिवाइन दे रहे हैं कि हर समय वही चीज़ें, अपने अकॉर्डिंग मन की चीज़ें अगर चाहिए तो फिर अकेले रहो, फिर उसमें पार्टनर की क्या ज़रूरत है। क्योंकि किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, किसी और की लाइफ में एंटर होगे, तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किए हुए, अपनी फीलिंग्स को रोके हुए है ये व्यक्ति। अभी मुझे ऐसी ऊर्जा आई है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे इस व्यक्ति ने क्या क्या सपने बुने थे जब इनिशियली आपसे मिलना था, इसने आपको बताया ही नहीं है। ये चीज भी मुझे यहाँ पे अभी समझ में आई है। अपनी हीलिंग कर रहा है ये व्यक्ति, अपनी हीलिंग करके सब कुछ चलो एक बार ठीक कर ले इधर से, फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे जब सिचुएशन ठीक होगी। और तब तक इस बीच आप ही अपने आप को हील करो, क्योंकि अब इसको किस्मत पे काफी भरोसा होने लग गया है कि ऐसे ही नहीं आपको मिलवाया गया था, बहुत प्लानिंग करके यूनिवर्स ने, उनके इष्ट ने मिलवाया था। इसने खो दिया आपको, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी थी कि वो चीजें हुई। तो ये चीज तो है, ये आपको देखने का जो पर्सपेक्टिव है, और इसने क्या किया है, वो देखने का जो पर्सपेक्टिव है, वो सब चीज की अवेकनिंग डिवाइन इसके अंदर में करवा रहे हैं। तो थोड़ा ये समय का वेट कर रहा है कि थोड़ा मैं काम कर लूँ, थोड़ा मैं जॉब में भी मेरा, या थोड़ा इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए ताकि मैं घर की जिम्मेदारी को संभालने लायक तो कम से कम हो जाओ, तो फिर ठीक रहेगा। क्योंकि बाकी आप तो अर्न कर ही रहे हो, आप तो अर्निंग होगी। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या कहीं कोचिंग कर रहे हो किसी चीज़ का, तो बाद में तो आप कर ही लोगे, अपने पाँव पे खड़े हो ही जाओगे, अगर आपकी एज अभी कम है तो सपोर्ट सिस्टम भी बनोगे आप लोग एक दूसरे का, और ये आपका भी सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता है। स्टॉकिंग बड़ी जबरदस्त है। एक समय होता है ना कि एक्शन लेने से पहले थोड़ा हर चीज देख लें कि अभी वो चीज ठीक है, मेरे पास सारे जवाब तैयार है, या कहाँ पे किस समय आपको एकदम से चला जाए आपके सामने, या किस समय मैसेज करे, वो चीजें। तो इसकी हड़बड़ी नहीं है, इतना मैं जरूर कहूंगी कि ये व्यक्ति हड़बड़ी में अभी बिल्कुल नहीं है, अपना टाइम लेके और उसके बाद सोच समझ के ही सारी चीजों को करना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट है, इसको पता है इसके अंदर कमी है। मे भी मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलना इसकी आदत में शामिल हो, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। आई नीड टू होल्ड बैक
माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये देखिए मैंने बोला ना, ये पहले भी इसने अपनी फीलिंग्स को ना, आपकी इसकी जो ट्रू फीलिंग्स थी आपके लिए वो इसने बताई नहीं है, होल्ड करके रखा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। आपसे बहुत कम अपने आप को देखता है ये व्यक्ति, उसको पता है कि यू आर फार 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 बेटर देन दिस पर्सन। आई क्राई एट नाइट, ये एनर्जी जस्ट यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे ये रहा। आपको खोने का दो, थर्ड पार्टी के तरफ से जो भी सिचुएशन है, ब्रेकअप है, चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, धोखा नहीं भी मिला है तो उन दोनों के बीच में नहीं एडजस्टमेंट हो पाया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते दोनों एक दूसरे की चीजों को लेके। फिर से आया है कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। हेजिटेशन है फ्रेंड्स, हेजिटेशन है इस व्यक्ति को, काफी हेजिटेशन। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।